हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सबका इस चैनल के ऊपर। और आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं एमएसटी सीईटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने एमएसटी सीईटी में पूछे गए पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर बात की थी। यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है जिसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है जो एमएसटी सीईटी 2023 में पूछा गया है, आपके सामने ये रहा। ध्यान से देखिएगा कि एमएसटी सीईटी 2023 में 13 मई का जो है शिफ्ट 1 है। 13 मई का जो है ये शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। बच्चों कितना इजी है आप ध्यान दीजिएगा। इफ़ स्लोप ऑफ, ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन में देखें तो डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स को ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। किसी कर्व के ऊपर अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो उसका तरीका होता है dy बाई डी एक्स निकालना। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी आप फाइंड करेंगे, अगर आपको एक पॉलिनोमियल या इक्वेशन गिवन है तो आप dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए सेम चीज़ दिया हुआ है। एक तरह से आपको स्लोप दिया है, इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये एक कर्व है, ये मान लीजिए एक कर्व है जिसके ऊपर एक ऐसी टेंजेंट गिवन है और इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो कितना है, 2 है। ध्यान से देखिएगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप है बच्चों वो कितना है, 2 है। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कितना है, 1 1 है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये वाला एक कर्व है जिसके ऊपर एक टेंजेंट है जिसकी स्लोप कितनी है, 2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, 1 1। देन वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। वेरी सिंपल, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे और इक्वेट कर देंगे। मतलब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, दोनों तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। और जैसे ही आप इक्वेट करोगे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी और देन फिर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा आप डिफरेंशिएट करते थे, ये एक वैसा डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। देखिए एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई का, इसको मिटा देता हूँ मैं, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है बच्चों, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है। तो क्या होगा, एक्स को रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यू इंटू वी लगाइए, यहाँ पे क्या लगाइए आप, u इंटू वी। एक्स को रखा, y का डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस y को रखा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस तो प्लस। यहाँ पे फिर से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए। a के साथ में x है, तो जब a बाहर होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस b है और y है b के साथ में, तो b एक कांस्टेंट है तो b को बाहर कर देंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और राइट में 0 है तो 0। क्लियर है इतनी बात। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे ही तो करते थे, x को रखा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस a एक कांस्टेंट है तो a को यहाँ बाहर कर दिया, यहाँ पे u इंटू वी लगा देंगे। b एक कांस्टेंट है बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और राइट में 0। dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक जगह ले लीजिए, यानी x एक dy बाई डी एक्स को एक जगह ले लीजिए, यानी x dy बाई डी एक्स प्लस ये वाला टर्म जो है b dy बाई डी एक्स प्लस, ये देखो मैंने फर्स्ट वाले टर्म को और ये वाले टर्म को दोनों को उठा के एक जगह कर लिया, इसको और इसको। कौन कौन सा बच गया है, y बचा हुआ है और a बचा हुआ है और राइट में क्या है, 0। यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे
तो x बीच में प्लस और यहाँ पे b प्लस y प्लस a इक्वल टू 0। सिंपल है। अब आप क्या करो, ये जो दोनों प्लस वाले टर्म हैं उसको कहाँ लेके जाएंगे बच्चों, कहाँ लेके जाएंगे, राइट में चले जाएंगे। तो आप इन दोनों को राइट में लेके चले जाइए। तो dy बाई डी एक्स एक्स प्लस बी इक्वल टू y प्लस है राइट में जाके माइनस y, a प्लस है राइट में जाके माइनस a, ऐसा बन जाएगा। फिर उसके बाद जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y प्लस a मिलेगा। माइनस कॉमन लोगे तो y प्लस a आ जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में y प्लस a, डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, यानी x प्लस b। अब ये जो कर्व था, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, 1,1। देखिए ये दिया है एट द पॉइंट, कहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट हो, टेंजेंट कहाँ पे बन रहा है, 1,1 पे बन रहा है। तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 कितना हो जाएगा, यानी कि बेसिकली x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो y की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1 प्लस a अपॉन x की वैल्यू भी 1 पुट करिए, 1 प्लस b, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपने क्या निकाला, dy बाई डी एक्स एट 1,1 ये निकाला। अब ये भी एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो आपको गिवन है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। तो चलिए इक्वेट करिए, यानी 1 प्लस a अपॉन 1 प्लस b इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 1 प्लस बी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पे माइनस बी है, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे माइनस बी था, देखिए यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बाहर, माइनस। तो यहाँ भी बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है, माइनस लगा देंगे। देन उसके बाद आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए 2 के बराबर, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 2 1 प्लस बी, माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 2 प्लस 2b, माइनस 1 माइनस a इक्वल टू 2 प्लस 2b। अब वेरिएबल को एक तरफ लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, इस a को मैं राइट में लेता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, -1, और ये 2 को इधर लीजिए तो 2 प्लस है, इधर आके -2। राइट में पहले से 2b था और ये माइनस है, इधर आके प्लस है, यानी कि -3 इक्वल टू a प्लस 2b। अरेंज कर लिया मैंने, a को पहले लिखा, b को बाद में। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 2b इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है इतने में, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स निकाला, इस पॉइंट पे 1,1 पे, यानी कि वैल्यू पुट कर दी। और ये भी एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो 2 गिवन है ये भी एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिला। अब क्या करेंगे, ये जो 1,1 है बच्चों, ये 1,1 इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ना कि ये वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व जा रहा है इसी पॉइंट से। इट मीन्स कि जब मैंने x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करूंगा तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल वही काम करना है। तो चलिए, जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्या काम करना है अपने को, सिर्फ 1,1 को जो है वो जो कर्व वाली लाइन है उसके अंदर आपको पुट करा देना है। क्लियर है, क्या करेंगे, पुट करा देंगे। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। xy प्लस ax प्लस by इक्वल टू 0, इसके अंदर ये 1,1 डाल दीजिए, क्योंकि ये जो कर्व है
ये यहाँ से 1 1 से पास हो रहा है तो 1 और 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 1, 1 इंटू 1 प्लस a x की जगह 1 प्लस b y की जगह 1 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को राइट में ले लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू -1, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है बच्चों, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, दोनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू -1। सब इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू -3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको साइन चेंज करना है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, a से a कैंसिल हो जाएगा, b -2b तो -b इक्वल टू -1 प्लस 3 कितना आ गया 2, यानी b की वैल्यू कितनी मिल गई -2, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। अब इसी को b को पुट कर दीजिए a में, b की वैल्यू -2 है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या है, a प्लस -2 इक्वल टू -1, a -2 इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 प्लस 2 यानी कि 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस b, तो 3a की जगह क्या आएगा 1 आएगा, प्लस b की जगह क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 1 जा 3 -2, यानी कि आंसर कितना हो गया 1। चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन है। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दो, एक गिवन है और एक निकालना है, डिफरेंशिएट करके दोनों को इक्वेट कर देंगे, कौन से पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है वो सेटिस्फाई करा देंगे। दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व कर लिया, ए और बी मिल गया, यहाँ पे पुट कर दिया और आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।